हेलो एवरीवन, वंस अगेन मैं खुशबू सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका इस चैनल पर जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। जैसे कि हम कल ड्रॉ टैब और डिज़ाइन टैब को हमने अब तक कंप्लीट कर लिया है, तो आज से हमारा लेआउट स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि लेआउट टैब में आपको क्या-क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं। लेआउट टैब में बेसिकली आपको पेज सिलेक्शन से रिलेटेड सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ओके, बहुत ही छोटी-छोटी सेटिंग्स है। वैसे तो ये आपको इसमें से कुछ सेटिंग्स आप पहले भी देख चुके हो अलग-अलग तरह से। तो आज हम ट्राई करते हैं कि सबको कवर कर लें एक साथ। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन आपको लेआउट टैब में मिलता है यहाँ पे पेज सेटअप ग्रुप में। ठीक है, पेज सेटअप ग्रुप में पेज के सेटअप से रिलेटेड सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट है मार्जिन्स का ऑप्शन। मार्जिन्स क्या होती हैं? जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ये बॉक्स बने हुए हैं और बीच में एक रेक्टेंगल टाइप ऑफ एरिया है। ये वो एरिया है जहाँ पे आपका डेटा जो भी आप टाइप करते हो वो आता है और इधर-उधर जो ये ब्लू कलर से मार्क्ड हैं लाइन्स, ये होती हैं मार्जिन्स, यानी ये वो एरिया है जिसमें आप टाइप नहीं करते। तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कि आपको अपने पेज के लिए कितनी मार्जिन सेट करनी है। आप अपना डॉक्यूमेंट वाला एरिया जो है वो बड़ा रखना चाहते हो या मार्जिन्स को बड़े करना चाहते हो। तो नॉर्मल मार्जिन इतनी होती है हमारी, ठीक है। टॉप बॉटम स्पेस यहाँ पे आपको दिया होता है कि इतना हम मार्जिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नैरो मार्जिन रख सकते हो अगर आपको अपना डॉक्यूमेंट एरिया ज़्यादा बड़ा करना है और फुल ऑफ मैक्सिमम एरिया आप अगर यूज़ करना चाहते हो अपने पेज का तो आप नैरो पे सेट कर सकते हो। मॉडरेट ले सकते हो, वाइड करते हो तो आपकी मार्जिन्स का जो स्पेस है वो ज़्यादा होता है और पेज जो भी आपकी डॉक्यूमेंट है वो थोड़ा क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। कस्टम मार्जिन्स में जाकर आप अपने आप से कस्टमाइज़ मार्जिन टॉप बॉटम का जो लेंथ है वो अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। सपोज़ मैं यहाँ पे टॉप पे 3 सेंटीमीटर ले रही हूँ और बॉटम पे 2 सेंटीमीटर ले रही हूँ। लेफ्ट पे मैं यहाँ पे 3.5 ले रही हूँ और राइट पे यहाँ पे 3.5 लेती हूँ, ठीक है? सो और पोर्ट्रेट में लेना अगर आप चाहो तो ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हो यहीं से। कैसे? पोर्ट्रेट में है अभी, पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि आपका पेज इस तरीके से आ रहा है और अगर आप लैंडस्केप में करते हो, तो आपका पेज जो है इस तरीके से लैंडस्केप में आ जाएगा, ओके? ठीक है? प्रीव्यू यहाँ पे शो हो रहा है तो ओके करते हैं। तो अब ये जो है आपका पेज लैंडस्केप व्यू में है और मार्जिन्स आपके अकॉर्डिंगली है। देख रहे हो आप? पहले कैसा था? पोर्ट्रेट, अब है लैंडस्केप, ठीक है? नेक्स्ट इज़ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन आप ऑलरेडी देख चुके हो। आप मार्जिन्स में कस्टम मार्जिन्स में भी सेट कर सकते हो और यहाँ से भी सेट कर सकते हो। अभी लैंडस्केप है और अगर आप चाहो तो पोर्ट्रेट कर सकते हो, पोर्ट्रेट है तो लैंडस्केप में चेंज कर सकते हो, ठीक है? ये हमारी ओरिएंटेशन चेंज हो गई है। साइज़, पेज का साइज़ आप किस तरीके के पेज पर वर्क कर रहे हो। सपोज़ आपने देखो डॉक्यूमेंट में आप वर्क कर रहे हो, डज़न्ट मैटर द साइज़, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट वो लेता ही है, लेटर लेगा बाय डिफ़ॉल्ट ये, ठीक है? लेकिन आप जिस भी तरह का पेपर यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, आप वो यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो। सपोज़ आप A3 शीट पर कुछ प्रिंट करना चाहते हो या A4 पर करना चाहते हो या स्टेटमेंट है, लीगल है, तो ये सारे साइज़ यहाँ पे गिवन है। तो आपको अपने पेपर के साइज़ के अकॉर्डिंगली आप अपने डॉक्यूमेंट को सेट कर सकते हो। सपोज़ A4 शीट पे मोस्टली हम वर्क करते हैं, तो मैंने इसको A4 पर सेट कर दिया है, ठीक है? कॉलम्स में अगर आप डिवाइड करना चाहते हो अपने पेज को, तो आप कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हो, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, लेफ्ट, राइट, है ना? तो इस तरीके से हमारा जो पेज है वो कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। ब्रेक्स देने हैं, अगर आपको पेज को ब्रेक करना है, जैसे कि हमने पहले भी सीखा था, कंट्रोल एंटर से करते थे हम, ठीक है? तो आप इस तरीके से कर सकते हो। कॉलम करना है, टेक्स्ट रैपिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं। नेक्स्ट पेज स्टार्ट करना है, तो आप नेक्स्ट पेज स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? सपोज़ आपका कोई भी है, यहाँ पे नीचे चलते हैं डॉक्यूमेंट में, यहाँ पे चैप्टर 1 दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और लाइक दिस यहाँ पे चैप्टर 1 पे हमने यहाँ पे क्लिक किया, लेआउट पे गए, ओके, ब्रेक्स पर गए। सपोज़ आपको यहाँ पे ए पेज ब्रेक इंसर्ट करना है तो आप पेज ब्रेक कर सकते हो, कॉलम ब्रेक इंसर्ट करना है तो आप कॉलम ब्रेक इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है? और अगर आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज में डालना है तो नेक्स्ट पेज में कर सकते हो, इवन ऑड पेज सब कुछ आप यहीं से कर सकते हो ब्रेक्स में। लाइन नंबर्स, ठीक है? तो अगर आपने लाइन नंबर्स देने हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है? देखो, आपकी जितनी भी लाइन्स
डॉक्यूमेंट में यूज़ हुई हैं, वो सब आपको यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है? यहाँ पे 2 लाइन का एंटर हमने मारा होगा तो यहाँ पे 1, 2 शो हो रहा है, यहाँ पे नीचे टेबल ऑफ कंटेंट्स में, ठीक है? तो सारी लाइन्स यहाँ पे शो हो रही हैं, तो इसको हम नन पे सेट कर देते हैं। हाइफ़नेशन क्या होता है? हाइफ़नेशन का मतलब है कि जब भी आपका कोई सपोज़ यहाँ पे हमने सब कुछ टाइप किया है और अगर हम टाइप करते-करते यहाँ पे लाइन के एंड में आ जाते हैं और लाइन के एंड में आधा आपका वर्ड टाइप हो जाता है, आधा आपका नीचे वाली लाइन में टाइप होता है, तो आप यहाँ पे लेआउट पे जाके हाइफ़नेशन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हाइफ़नेशन से क्या होगा कि ऑटोमैटिकली आपका जिस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे हम मैन्युअली कॉपी में करते हैं, कोई भी वर्ड हम टाइप कर रहे होते हैं और वो पेज की जो मार्जिन है, वो बिल्कुल कॉर्नर पे पहुँच जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम एक डैश लगा के उस वर्ड को नीचे कंटिन्यू करते हैं। तो सेम वर्क आपको यहाँ पे हाइफ़नेशन से आप कर सकते हो, ठीक है? लेट्स सी इफ इट वर्क्स। सपोज़ मैंने यहाँ पे हाइफ़नेशन का यूज़ करना है, वैसे जस्टिफाइड है ये ऑटोमैटिक, तो इस तरीके से यहाँ पे देखो हाइफ़नेशन का यहाँ पे अगर हम यूज़ करते हैं, तो वो पूरी की पूरी लेंथ यूज़ करता है और गेनाइज़ेशन था, तो यहाँ पे और आ रहा है, एक डैश लगा के, यहाँ पे बाकी का वर्ड नीचे, है ना? टीचर्स था, तो यहाँ पे टीच तक आया, टीच तक लिया उसने, एक हाइफ़न का यूज़ किया और यहाँ पे ईआरएस नीचे आया। पर्पसेस था, तो यहाँ पे पीयूआर यहाँ पे आ गया और पीओएसईएस यहाँ पे आ गया, तो ये होता है हाइफ़नेशन, ठीक है? अब इंडेंट का मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो आपका एरिया होता है, ठीक है? या तो आप मार्जिन्स यहाँ से सेट कर सकते हो या फिर आप अपने अकॉर्डिंगली इंडेंट सेट कर सकते हो। इंडेंट यही एरिया होता है जो हमारा यूज़ नहीं होता। टेक्स्ट और पेज की मार्जिन के बीच में जो एरिया होता है इसको इंडेंट बोलते हैं, ठीक है? तो इसको आप अपने अकॉर्डिंगली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, लेफ्ट और राइट इंडेंट आपके यहाँ से आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो और यहाँ पे आपको वही लाइन स्पेसिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं जो हमने होम टैब में सीखे थे ना, यहाँ पे लाइन स्पेसिंग के ऑप्शंस थे, तो ये भी यहाँ पे आपको बिफोर और आफ्टर के अलग अलग मिल जाते हैं। सपोज हम यहाँ पे देना चाहते हैं, एक बार इसको सिलेक्ट कर लेते हैं सो दैट आपको विजुअल हो। ओके, सो बिफोर में हमने दे दिया, तो ये देखो जा रहा है ना नीचे, और आफ्टर में दे दिया हमने, तो वो वहाँ पे भी नीचे एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है, ठीक है? तो अगर किसी लाइन पे अप्लाई करना चाहें तो देखते हैं कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली दे रहा है वो, पैराग्राफ पे ही अप्लाई कर रहा है, ठीक है? पैराग्राफ, हाँ, पैराग्राफ ग्रुप है, तो पैराग्राफ के इंडेंट और स्पेसिंग पर ये ऑप्शंस अप्लाई होते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका इसमें लेआउट में अरेंज ग्रुप। अरेंज ग्रुप में वही सारे ऑप्शंस हैं जो आपके एक इमेज टैब में मैं आपको बता चुकी हूँ कल, ठीक है? ये सारे इनएक्टिव इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये टेक्स्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते, आप इमेज या फिर ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई कर सकते हो अलग-अलग, ठीक है? तो ये सारे आपको यही ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इंसर्ट टैब की मैंने क्लास ली थी 2 दिन पहले, आप प्लीज़ उसे जाकर देखिए, चेक कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। सो यहाँ पे हमारा लेआउट टैब फिनिश होता है और अब आते हैं, हम देखते हैं रेफरेंसेस टैब में। तो रेफरेंसेस टैब में बेसिकली कोई भी ऐसा ज़्यादा डिफ़िकल्ट ऑप्शन नहीं है, सारे बहुत ही ईज़ी ईज़ी ऑप्शंस हैं, मतलब आप क्लिक करोगे और आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? स्टूडेंट के पर्पज़ से तो कोई ऑप्शन मेनली यहाँ पे है नहीं, ठीक है? जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है टेबल ऑफ कंटेंट्स का, जैसे हमने वहाँ पे मैनुअली अप्लाई किया था, तो यहाँ पे आप अपने आप से टेबल ऑफ कंटेंट अप्लाई कर सकते हो। ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, टेबल ऑफ कंटेंट पे डू नॉट शो इन टेबल ऑफ कंटेंट, लेवल 1 लेवल 2 हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, टेबल्स को अपडेट कर सकते हैं। फुट नोट का मतलब होता है पेज के यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे एक लाइन आ गई है ना, तो यहाँ पे आप कोई भी एक नोट डाल सकते हो, इसे बोलते हैं फुट नोट, जो पेज के फुट पे आता है। सपोज मैंने डाला है और क्या डाल सकते हैं हम, माय डॉक्यूमेंट, या फिर हम डालते हैं अ, अपने चैनल का नेम माइंडेड केएस, ठीक है? तो हमने यहाँ पे माइंडेड केएस डाला, तो ये हो गया हमारा फुटनोट। अब ये यहाँ पे इस तरीके से आ गया है, ठीक है? तो आप चाहो तो अलग-अलग पेज पे अलग-अलग फुटनोट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है नेक्स्ट फुटनोट, ठीक है? जंप टू द नेक्स्ट फुटनोट, मतलब एक पेज पे आपने डाल दिया है और आप नेक्स्ट फुटनोट पे जंप कर सकते हो यहाँ से, ठीक है? नेक्स्ट प्रीवियस एंड नोट,
प्रीवियस एंड नोट, यहाँ पे आप एंड नोट डाल सकते हो। एंड नोट कहाँ पे है? डॉक्यूमेंट के लास्ट में, ठीक है, देख रहे हो ना, इससे ऊपर है जो कुछ भी है, और सबसे लास्ट में आप एक एंड नोट डाल सकते हो, जैसे कि हम वीडियो में लास्ट में डाल देते हैं ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक दिस। सो इसे ही बोल देंगे एंड नोट, मीन्स हम डॉक्यूमेंट के लास्ट में सबसे पहले कुछ भी डाल सकते हैं, एंड नोट, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे एंड नोट्स। आप चाहो तो मल्टीपल भी डाल सकते हो। नेक्स्ट है सर्च का ऑप्शन। यू कैन सर्च फॉर डेफिनेशन, इमेजेस, वेब पेजेस एंड अदर रिजल्ट्स फ्रॉम वेरियस ऑनलाइन सोर्सेज, ठीक है। रिसर्च टैब में जाओगे, सर्च पे जाओगे, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अलग अलग इमेजेस वगैरह को सर्च कर सकते हो ऑनलाइन। इंसर्ट सिटेशन, credit a source of information by citing the book, article, or the other material it comes from. You can choose from a list of saved sources or add a new one. Word will format citations according to योर सिलेक्टेड स्टाइल, ठीक है। तो ये बेसिकली बिब्लियोग्राफी और बुक से रिलेटेड ऑप्शंस है। बिब्लियोग्राफी आपको पता है ना, बुक के एंड में सोर्सेज वगैरह दी होती हैं, है ना। तो आप इस तरीके से यहाँ से अगर आप कोई बुक वगैरह टाइप कर रहे हो या फॉर्मेट कर रहे हो, तो सिटेशंस और बिब्लियोग्राफी से रिलेटेड आपको सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। मैनेज सोर्सेज आप डिफाइन कर सकते हो, स्टाइल बता सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। यहाँ पे आता है कैप्शंस का ऑप्शन, कि आप किसी पिक्चर के लिए कैप्शन इंसर्ट कर सकते हो। कोई अगर पिक्चर है तो आप अपने पिक्चर को लेबल कर सकते हो। सपोज आई एम गोइंग टू इंसर्ट अ पिक्चर फर्स्ट। इंसर्ट टैब में जाएंगे, पिक्चर्स पे जाएंगे, कोई भी एक पिक्चर इंसर्ट करके देखते हैं। लाइक दिस। तो अब हम इस पे गए, रेफरेंसेस पे जाएंगे, इंसर्ट कैप्शन। सो हम इस फिगर को लेबल करना चाहते हैं पर्सनल पर्सनल कंप्यूटर, ओके। सो हमने यहाँ पे टाइप किया, ओके करेंगे, तो यहाँ पे हमारा फिगर 1 पर्सनल कंप्यूटर इस तरीके से आ जाएगा। अगर आपको विजिबल नहीं है, मैं पेज का साइज थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, देखो पर्सनल कंप्यूटर, यहाँ पे कैप्शन आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ से कैप्शन डाल सकते हो, ये मार्क एंट्री के लिए है, ओके। तो आप यहाँ पे मार्क एंट्री कर सकते हो। ऑल्ट शिफ्ट एक्सिस का क्या है, वो है शॉर्टकट है। टेबल ऑफ अथॉरिटीज के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। तो लेआउट और रेफरेंसेस टैब में इतना ही था, ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टैब है मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, ठीक है। और यहाँ पे हमें मिल जाता है हेल्प का ऑप्शन, ठीक है। अगर आपको कस्टमर सपोर्ट वगैरह चाहिए तो आप हेल्प में जाके देख सकते हो। ये तीनों टैब अब हम कंटिन्यू करेंगे कल की वीडियो में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर कोई भी आपको ऑप्शन समझ में नहीं आया है तो कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक भी पहुँचाइए। अगर किसी को भी आप शेयर करते हैं तो उसकी हेल्प हो जाएगी थोड़ी-सी, बिकॉज़ देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट हू डोंट नो एनीथिंग अबाउट कंप्यूटर्स। आईटी स्किल्स की बहुत डिमांड है इंडस्ट्री में। सो help others also, okay. Goodbye, take care, have a good day, keep watching.